ब्रेक के बाद स्वागत। दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए ये फैसला लिया है कि आज से दिल्ली में नो पीयूसी नो फ्यूल नियम सख्ती से लागू हो गया है। यानी कि जिन वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी कि पीयूसी नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल, डीजल या सीएनजी नहीं मिलेगी। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एजेंसियों, पेट्रोल पंप ऑपरेटरों और पुलिस को पहले दिन से ही इसका पालन करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। इसे लागू करने के प्लान के तहत बिना वैलिड पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट यानी कि पीयूसीसी वाली गाड़ियों को दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर फ्यूल नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड नॉन BS6 गाड़ियों को शहर में आने से रोक दिया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक बॉर्डर पॉइंट समेत 126 चेक पॉइंट पर 580 पुलिस वाले तैनात रहेंगे, जिन्हें 37 प्रखर वैन का सपोर्ट मिलेगा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की एनफोर्समेंट टीमें भी पेट्रोल पंपों और खास एंट्री पॉइंटों पर तैनात रहेंगी। वहीं दिल्ली सरकार ने ग्रैब पाबंदियों से प्रभावित कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए 10,000 रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि ग्रैब 3 के तहत जब दिल्ली में कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, तो मजदूरों पर सबसे ज्यादा इसका बुरा असर पड़ा था। इसे देखते हुए दिल्ली श्रम मंत्रालय ने फैसला किया है कि सभी रजिस्टर्ड और वेरीफाइड कंस्ट्रक्शन मजदूरों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के जरिए ग्रैब 3 मुआवजे के तौर पर 10,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं दिल्ली सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए एक और कदम भी उठाने जा रही है। दिल्ली सरकार धौला कुआं से धारूहेड़ा के बीच 100 नई इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ करने जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर स्थापित अत्याधुनिक दिल्ली मेट्रो संग्रहालय का औपचारिक उद्घाटन किया। इस अवसर पर दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, दिल्ली के मेट्रो के प्रबंध निदेशक डॉक्टर विकास कुमार भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। करीब 12,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में इस संग्रहालय को प्रथम चरण में विश्व के प्रतिष्ठित मेट्रो संग्रहालयों के अनुरूप विकसित किया गया है, जिसमें उन्नत प्रदर्शन प्रणालियों और इंटरैक्टिव अनुभव उपलब्ध कराए गए हैं। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क की ब्लू लाइन पर स्थित सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर होने की वजह से लोग आसानी से यहां पहुंच सकते हैं। यह संग्रहालय 19 दिसंबर यानी शुक्रवार से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। और क्या खासियत है इस संग्रहालय की, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के नीचे बनाया गया है दिल्ली मेट्रो संग्रहालय। क्या खासियत है इस संग्रहालय की, आइए जायजा लेते हैं। यहाँ 10 रुपए की टिकट लेने के बाद आप इसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ प्रवेश करने के बाद तो सबसे पहले आपको दिखाई देता है कि दिल्ली मेट्रो का गठन कब हुआ, उसका प्रमाण पत्र यहाँ दिखाया गया है कि 1995 में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से ब्लू लाइन का काम हुआ है, वो किस तरह से बिल्कुल घिरे हुए आबादी के बीच में से दिल्ली मेट्रो को निकाला गया है। इंटरैक्टिव रूट मैप के साथ यहाँ दिखाया गया है कि किस तरह से दिल्ली मेट्रो की जर्नी रही है। यहाँ दिखाया गया है कि किस तरह से टनल बोरिंग मशीन काम करती है और ये भी दिखाया गया है कि किस तरह से यहाँ पर सुरंग बनाई गई है। तो हम भी इसका अनुभव लेते हैं। एक्सपीरियंस द थ्रिल ऑफ ड्राइविंग ए मेट्रो ट्रेन। इस पूरे म्यूजियम का सबसे आकर्षण का केंद्र ये ड्राइविंग है, यानी कि आप अगर मेट्रो के इस म्यूजियम में आ रहे हैं तो किस तरह से मेट्रो चलती है, उसको किस तरह से चलाया जाता है, वो ट्रैक के ऊपर यहाँ पर आप खुद भी चला सकते हैं। यहाँ पर बैठकर आप मेट्रो को चलाने का अनुभव ले सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मैं मेट्रो इस समय चला रहा हूँ और हॉर्न भी मैंने दिया है कि किस तरह से हॉर्न दिया है, कितनी स्पीड में जा रही है। और ये मैं अगर रोकना चाहता हूँ तो देखिए मैंने ये मेट्रो रोक भी दी है। अगर आप लाल किला, लोटस टेम्पल और बंगला साहिब को एक साथ देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली मेट्रो का जाल पूरी दिल्ली में बिछा हुआ है और किस तरह से यहाँ पर जो दिल्ली मेट्रो की लाइनें हैं पर्यटक स्थलों को भी जोड़ रही हैं। यहाँ पर ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर भी बनाया गया है कि किस तरह से पूरी दिल्ली में कहाँ कहाँ पर मेट्रो हैं और कहाँ कहाँ पर कोई फॉल्ट भी अगर आया है दिल्ली मेट्रो में तो यहीं बैठकर पता लगाया जा सकता है। यहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महान व्यक्तित्वों के बारे में भी जानकारी दी गई है। दिल्ली मेट्रो के अंदर यात्रा की है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या 2002 की अगर बात की जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी की भी तस्वीर यहाँ देखी जा सकती है। दिल्ली मेट्रो क्विज भी यहाँ दिखाई गई है। यहाँ पर एक सोवेनियर शॉप भी बनाई गई है, यानी कि आप यहाँ से दिल्ली मेट्रो के सामान को भी खरीद सकते हैं। इस संग्रहालय में आकर
आप अपनी तस्वीरें भी खिंचवा सकते हैं। यहाँ खास तौर पर एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है जहाँ पर आप तस्वीर ले सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप दिल्ली मेट्रो के अंदर किस तरह से ट्रेन चला रहे हैं उसका अनुभव करते हुए भी अपनी तस्वीरें खिंचवा सकते हैं। कैमरामैन श्रीनिवास और विश्व बंधु के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली।